सदगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण शिव शाह की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामदास जी महाराज की जय हो। परमात्मा श्री प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास की है। दास का मोबाइल नंबर है 9140622468। ये देखिए ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। ये परमात्मा ने बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण सिंह जी, जिनका मोबाइल नंबर है 9931592093। ये सासाराम के रहने वाले, रोहतास जिला और सासाराम के रहने वाले हैं। उनके द्वारा परमेश्वर ने इस पुस्तक को लिखवाया है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों के जजमेंट की फाइल है। यहाँ तक कि छुड़ानी धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक का पूरा इसमें काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी काला चिट्ठा दिया हुआ है। आने वाले समय में जो पुस्तक बनेगी उसमें काकभूषुंड का भी काला चिट्ठा दिया जाएगा। और जितने काकभूषुंड, काल का दूत, महाकाल, नरेंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, जिन लोगों ने समर्थन किया उनका भी उसमें नाम पता पूरा दिया जाएगा। जिन जिन लोगों ने समर्थन किया, जिन जिन लोगों ने उसके साथ दिया, उनका भी उसमें नाम पता दिया जाएगा। परमात्मा ने दया की तो आने वाले समय में। तो भगत भाई, इसमें 5 केसों का जजमेंट है। यहाँ FIR नंबर 426, 427, 428, 429 और 430, 443, जो कि 428 देशद्रोह का केस अभी चल रहा है। अभी वो केस चल रहा है देशद्रोह का। और परमात्मा ने दया की तो अब ये नया कानून आया तो ये बहुत जल्दी समाप्त भी होगा। तो इसमें सारे केसों का जजमेंट दिया हुआ है। एक एक फाइल का जजमेंट दिया हुआ। जो ये गुंडे, जो हाथरस वाला भी कांड हुआ था, हाथरस वाले कांड में जो संत रामपाल जी महाराज का भी उसमें वीडियो वगैरह दिखाया गया होगा। तो उसमें ये जितने सतलोक आश्रम संचालक गुंडे थे, जितने राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे, जितने मुनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे हैं, जितने कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडे हैं, जितने भी ये नामदान संचालक, कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर और जितने भी सतलोक आश्रम बने हैं, सतलोक आश्रम धराना, कुरुक्षेत्र, शामली, ये आदि और यूपी में शामली, राजस्थान में सतलोक आश्रम सोजत, मध्य प्रदेश में सतलोक आश्रम बैतूल, किठौरा, इंदौर में, और विष्णु साहू वहाँ का जो संचालक है। इस तरह से ना राजस्थान का संचालक अन्नुदासी और वो प्रकाश माली, लक्ष्मण दास, ये तमाम तरह के गुंडे सब जो है ना, ये पूरा कब्जा करके चला रहे। सतलोक आश्रम शामली, इसी तरह से ना ये देश राज जो गुंडा है संत रामपाल जी महाराज के बोल लड़का। अब इसी तरह मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ दुष्यंत साहू, पंकज, और पंजाब का नरेश और दीपक, और नेपाल में राम कृपाल आदि। तो ये जितने भी गुंडे हैं, ये गुंडे सामने नहीं आ रहे। देखिए, सतलोक आश्रम बैतूल का गुंडा विष्णु साहू ये सामने नहीं आया। हाथरस वाली घटना में कहीं ये नहीं आएंगे साले। और जितने भौंक रहे हैं फेसबुक, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे ज़्यादा भौंक रहे हैं, फर्जी ID बना के भौंक रहे हैं, मीडिया को धमकी दे रहे हैं, ये आप ये वीडियो डालो, ये कर दो, वो कर दो, और पूरी दुनिया को बता रहे हैं। 5 केसों में बरी हो गए, सरकारी काम में बादाम बरी हो गए, ड्रग्स वाले मामले में बरी हो गए, सिलेंडर वाले मामले में संत रामपाल जी महाराज बरी हो गए। लेकिन फाइल क्यों नहीं देते? तुम असली बाप की औलाद होते ना तो पूरी दुनिया में फाइल वायरल करते। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, सतलोक आश्रम संचालक गुंडो, स्टेट कोऑर्डिनेटरों, नामदान संचालकों, जूतों से पिटाओगे, जूतों से। तुम हरामजादों ने सजा करवाई। तुम हरामजादे भारतीय जनता पार्टी को, नेताओं को गालियां देते थे। तुम हरामजादे कांग्रेस को गाली देते थे। जब 2006 का कांड हुआ तब भूपेंद्र हुड्डा को गाली देते थे। संत रामपाल जी महाराज ने भी कहा था, क्योंकि तुम लोग कांग्रेस से मिलकर कांड कराया था, और यही काम तुमने भारतीय जनता पार्टी से मिलकर कांड कराया, और यही काम तुम आम आदमी पार्टी से मिलकर चला रहे हो, क्योंकि तुम्हारा सभी नेताओं से कनेक्शन है, क्योंकि तुम गुंडे हो और गुंडों को नेताओं का सहारा चाहिए और नेता को गुंडा चाहिए।
दोनों का सामंजस्य है, क्योंकि नेता को वोट चाहिए, पब्लिक का वोट चाहिए। नेता जानता है डायरेक्टली मुझे पब्लिक वोट नहीं देगी, इन साधु संतों के जो चमचे बने इनके द्वारा हमें वोट मिलेंगे। तो ये जो तुमने काम किया है, तुम एक भी केस की फाइल पूरी दुनिया में नहीं दे सकते, इसीलिए हम ये जूता उठाया है, इसीलिए हम ये चप्पल उठाते हैं। जितने भी हों, जितने भी हरामजादे झूठ बोलते हैं, प्रमाण सहित बात नहीं करते, उनके लिए इसीलिए हमने ये जूता उठाया है। ये पुस्तकें इसलिए परमिशन ने दी है। पूरे वर्ल्ड में संत रामपाल जी महाराज क्या नाम का जो 99% शिष्य, एक भी शिष्य संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट की किसी के एक भी केस की फाइल नहीं दे सकता। क्यों नहीं वायरल करते? आप जब जीने की राह, अंधश्रद्धा, भक्ति, खतरा ये जान, अश्लील भाषाएं वाली पुस्तकें हजारों प्रकार की छाप सकते हो, आप जजों के खिलाफ पुस्तक छाप सकते हो, सब कर सकते हो, तो आज केस की फाइल, जजमेंट की पुस्तक क्यों नहीं छाप के देते हो? जजमेंट क्यों नहीं वायरल करते हो? FIR नंबर 426 में संत रामपाल जी महाराज कैसे बनी हुए, इसकी फाइल वायरल करो ना। इसकी पुस्तक क्यों नहीं बनाते? FIR नंबर 427 की पुस्तक क्यों नहीं बनाते? इसमें अगर भरी हुए हैं तो पूरी दुनिया पढ़ेगी ना, सारे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पढ़ेंगे। तुम ये क्यों फाइल नहीं बना के देते हो? तुम ये पुस्तक क्यों नहीं देते हो? और तुम ये सारे भक्तों के पास फाइल क्यों नहीं देते? 427 में, 426, 427, 443 में कैसे बनी हुए हैं? वो फाइल पूरी दुनिया को उपलब्ध कराओ, अगर अपनी असली बाप की औलाद हो। इसीलिए हम ये जूता दिखाता हूँ। जो हरामजादे दोगले की बात, दोगलागिरी करते, मैं उनके लिए जूता दिखाता हूँ। जो ये देश को, जनता को गुमराह करते हैं, उनको मैं जूता दिखाता हूँ। और जब परमात्मा ने ये पुस्तक ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का विश्व नामक पुस्तक बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा बनवा दी, तब कहते इसको पढ़ना मत। संत रामपाल जी महाराज ने कहा था हमारा भी ज्ञान देखो, दूसरे का भी देखो, और इसके बाद गलत सही का निर्णय लो। और तुम राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडों, सत्रों का संचालक गुंडों का ऑडिटरों, एक भी फाइल किसी को नहीं देते। और धिक्कार है उन हरामजादों को, उन दोगले की औलादों को जो सतलोक आश्रमों में, फर्जी सतलोक आश्रमों में जाकर के भंडारा के लालच में जाते हैं। डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम एक फाइल नहीं मांग सकते, तुम्हें एक फाइल नहीं दे सकते। 2016, 17, 18 से लेकर 2021-22 तक, जो भी केस तक संत रामपाल जी महाराज जिन केसों में बनी हुए, एक भी केस की फाइल किसी भी भगत समाज को नहीं दिया। तुम्हारी औकात नहीं अगर किसी को फाइल दे दो। अगर ये पुस्तक बना करके दी गई तो कहते इसको पढ़ना नहीं। परमात्मा ने इसीलिए पुस्तक को आसान भाषा में बनवाया था। बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा, उनका मोबाइल नंबर 9931592093, जिसमें लोग आसानी से, बहुत सरल भाषा में संत रामपाल जी महाराज के जजमेंट के बारे में पढ़ सकें। हाँ, तो परमात्मा ने बड़ी दया की जो ये पुस्तक बनवा दी, और ये पूरे विश्व में पुस्तक जा रही है। पूरा विश्व इस पुस्तक को पढ़ रहा है, PDF के द्वारा भी और डायरेक्ट पुस्तक के द्वारा लोग पुस्तक मंगा रहे हैं। तो भगत भाइयों, जागरूक बनो। और मैं इन हरामजादों को जूता लेके बात करो। ये फर्जी फेसबुक पे अपनी ID बना करके मीडिया को ऐसा कर देंगे, माफ़ी मांगे, FIR कर देंगे, कैसे धमकी देते हैं। मीडिया अब जान गई है, पूरा देश जान गया है कि भैया राष्ट्रीय समाज सेवक गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, अरे हरामजादे क्वालिटरों, दान पाठ दसवांश के पैसे पलने वाले कमीने की औलादों, अपने क्षेत्र के भक्तों को ये फाइलें क्यों नहीं देते? FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443, इन फाइलों को क्यों नहीं देते? और जो मूर्ख लोग इनके साथ लगे हैं, डूब मरो चिल्लू भर पानी में, तुम्हें इनसे फाइल मांगनी चाहिए। फाइल दो। और ये पुस्तक परमात्मा ने इसलिए सारे केसों के जजमेंट की फाइल बनाई थी। इसमें छुड़ानी धाम कांड से किस तरह इन्होंने कांड कराया, पूरा इसमें विवरण दिया। आज ये पुस्तक जिस भगत के पास होती ना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गंडा, कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक, स्टेट कोऑर्डिनेटर और सतलोक आश्रम संचालक जितने हैं वो सब, और इनके बड़े बड़े दिग्गज वकील, AP सिंह सुप्रीम कोर्ट का वकील, JK कक्कड़ हरियाणा रोहतक का वकील, ये जितने भी इनके वकील हैं,
कोई भी साला एक भी कमीना वकील सामना नहीं कर पा रहा, एक भी कमीने वकील के पास जवाब नहीं होते हैं। और जब इस पुस्तक को लोग पढ़ते हैं, इस सारे केसों में संतराम पाजी माँ को फंसाया, किसी भी केस में बरी नहीं हुए। ये गुंडे जिसमें बरी हो फंसे थे, अपने आप को बचाने के लिए इन्होंने उल्टे काम किए, तब उसमें संतराम पाजी माँ बरी हुए। नहीं तो इन्होंने सारे केस संतराम पाजी माँ लगवाए थे, क्योंकि सरकार से मिले हुए, भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए पूरी तरह से। विष्णु साहू मध्य प्रदेश का गालियां देता था, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। चांद राठी गाली देता था, भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। जितने भी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे थे, भारतीय जनता पार्टी को मुँह पानी पी पी कर गाली देते थे। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने इनके 5-5 आश्रम हरियाणा बना दिए। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के सामने आश्रम बनवा दिया। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान के सतलुज आश्रम सोजत में, पाली जिला के सोजत में बनवा दिया। आज उसी भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में बनवा रखे। कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, इन सबको बाप बना रखा है। चाहे आम आदमी पार्टी, सारी इन पार्टियां भ्रष्ट है। चाहे आम आदमी पार्टी, चाहे कोई भी हो, वो सच्चाई के लिए काम नहीं कर सकते। आम आदमी पार्टी के कई नेताओं को फोन किया, लेकिन किसी कोई लेना देना नहीं। सब वोट के लिए इन गुंडों के यहाँ जाते हैं। 2018 में कांड हुआ था, 18 नवंबर 2014 में कांड हुआ था। अभी 10 साल नहीं बीते, सारी पार्टियां के नेता इनके यहाँ जा रहे हैं और बढ़िया ऐश मौज कर रहे हैं। भगत भैया झांको, आंखें खोलो, इन गुंडों से फाइल मांगो, जूता उठाओ। ये अब किसी भी चैनल के वाले क्या नहीं जाएंगे, ये किसी चैनल वाले क्या नहीं जाए, मुंह दिखाने काबिल नहीं बचे, क्योंकि ये दोगले हैं, दोगली राजनीति करते हैं। इधर कहेंगे चोर से चोरी करो, उधर कहेंगे साहूकार से कहेंगे जागते रहो। देखिए, इधर भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी को हराना है, और उधर भारतीय जनता पार्टी को वोट दिलवाते थे। ये दोगले लोग हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने इनके 5-5 आश्रम बनवा दिए। संतराम पाजी महाराज जेल में पड़े, और भगत समाज मूर्ख, अंधा, बहरा, गूंगा, इसको शर्म नहीं आती कि जिस भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज भी है हरियाणा में, और उनको जेल में डाल रखा। और जो 29 संतराम पाजी महाराज सहित 29 जो जेल में थे, और संतराम पाजी महाराज, निर्दोष संतराम पाजी महाराज जेल में सजा काट रहे हैं, और गुंडे 28 गुंडे बाहर मौज कर रहे हैं। उसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी। क्या संतराम पाजी महाराज ही खराब थे क्या? बाकी सब सही थे। वीरेंद्र मनोज आज ये मुखिया बने घूम रहे हैं। आप देखिए कैसे ये पैसा कहाँ से आ रहा है, ये विचार करो। ये नेता पैसा देते हैं, ये विचार करो पैसा कहाँ से आ रहा। हमने बहुत नेताओं से बात किया, लेकिन कोई भी किसी के छू नहीं देगा। पंजाब के डीजीपी से बात किया, लेकिन उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की, उसने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फर्जी सब चल रहा है, कोई भी परमिशन तक नहीं लेता। परमिशन लेंगे कैसे? क्योंकि संतराम पाजी माँ को फंसाना है। समय रहते जाग जाओ, ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक पढ़ो, और स्वयं आप लोग इन गुंडों से फाइल मांगिए। जो भी नामदान संचालकों, क्वालिटी स्टेट कर्नल के और सतलोक आश्रमों के चुंगल फंसे, उनसे कहो कि भैया फाइल क्यों नहीं देते, फाइल क्यों नहीं देते? फाइल मांगिए, और ना फाइल दे तो जूता चलाइए। एक हाथ में ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक लो, एक हाथ में जूता लो। ये पुस्तक मंगाओ और इस पुस्तक को पढ़ो, और पढ़ करके एक एक चीज़ को समझो, और इन गुंडों को मुंहतोड़ जवाब दो। सच्चाई बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाजी महाराज की जाओ। ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें, और आप भी पढ़ें और पढ़ाएं। ये ज्ञान अमृत सदन का 20वां पुस्तक तुरंत मंगवाएं बिहार के सीनियर एडवोकेट सदगुरु जी के से। उनका मोबाइल नंबर 9931 59 20 93 9931 59 20 93 9931592093। ये उनसे ये पुस्तक मंगवाएं और पढ़ें, जागरूक बने, और दूसरों की पढ़ाएं, दूसरों की भी बताएं। ज्ञान अमृत सदन का 20। कुछ समय बाद परमात्मा दया करें एक और पुस्तक आपके सामने आएगी, जो आरटीआई के द्वारा, मतलब हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान आदि जगह में, हरियाणा और गोवा सब जगह से उसमें सबूत कलेक्शन किए गए, उसकी भी पुस्तक बन रही है। परमात्मा ने चाहा तो 7-8 महीने के अंदर वो भी बहुत बड़ा खुलासा होगा। सच साहिब बंदी छोड़ सदगुरु संतराम पाजी महाराज की जय। सच साहिब।